बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का कल शनिवार को पुणे में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। बजाज लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। 2001 में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान भी मिल चुका है। आज रविवार सुबह 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को पिंपरी चिंचवड शहर के आकोड़े स्थित बजाज कंपनी में लाया गया। वहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। अंतिम दर्शन के लिए एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना मंत्री आदित्य ठाकरे समेत शहर के कई बड़े उद्योजक, राजनेता और बजाज कंपनी के वर्कर्स पहुंचे हुए थे। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भीड़ थी। वहीं राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। आज शाम 5 बजे पुणे के वैकुंठ में उन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जे काही संशोधन होत आहे, ज्या काही सोयी उपलब्ध होत आहे, त्याचा फायदा जो आहे हा गरीब मध्यमवर्गीयांपर्यंत, गरिबांपर्यंत सुद्धा पोहोचला पाहिजे। यासाठी जर त्याला चार चाकी घेता आले नाही तर 2 चाकी घेऊन त्याचं काम चाललं पाहिजे आणि या दृष्टीने काय खरं म्हणजे देशामध्ये फार मोठी क्रांती केली या नावाने आणि अतिशय स्पष्ट वक्ते। जैसे हम जानते हैं कि बड़े इंडस्ट्री लीडर थे, लेकिन उसके बाहर भी उनकी जो फिलॉन्थ्रॉफी थी, उनका विज़न इतना ग्रेट था जैसे ही उनकी फिलॉन्थ्रॉफी ग्रेट थी। और कॉमन मैन के लिए उन्होंने जैसे हमारा बजाज बनाया है ना, तो हर एक के दिल में अगर वो भी चले गए होंगे फिर भी हमारा बजाज हमेशा रहेगा। वो गांधीयन वैल्यूज़ को बहुत मानते थे और एक जमनालाल बजाज फाउंडेशन उन्हें जो किया था उसमें वो गांधीयन वैल्यूज़ को जो मानते हैं, जिस कार्य करते हैं गांव-गांव में, उनको अवार्ड देते थे। और मुझे याद है कि जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। वो जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप बनिए, तो मेरे आयुष्य में ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था। तीसरी बात उनकी एक है कि हमेशा जो दिल में है वही बोलते थे और स्पष्ट बोलते थे। मैं तो समझूँगा कि जैसे एक ये व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थी। व्यक्ति तो जाते हैं, संस्था तो रहती है। राहुल बजाज संस्था चिरंतन रहेगी। धन्यवाद। आपकी मुलाकात पहली मुलाकात? मेरी पहली मुलाकात तो इंडो जर्मन कंसल्टेटिव कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चांसलर कोल तब हुई थी 1991 में, और उसके बाद में हमारा बहुत संबंध आया क्योंकि हम इकट्ठा काम करते थे इंडस्ट्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल के लिए, उसके बाद में जमनालाल बजाज उनका जो फाउंडेशन है उसके लिए वगैरह। उसमें एक बात कहता हूँ मैं उनको कि उनका दिल बहुत बड़ा था। जैसे कि हमने देखा है आईसीआर है ना, हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, वहाँ क्या होता था कि गांव की लड़कियाँ आती थी और वो पास तो होती थी बड़े जैसे, लेकिन उनके जो माता पिता थे उनको नहीं आने देते थे यहाँ पुणे में, क्योंकि वो डरते थे। तो उसके लिए एक हॉस्टल बनाने की कल्पना आई। तो मैंने उनसे सिर्फ बात की कि अगर आप उनको मदद करें तो जो गांव की लड़कियां हैं वो सीख पाएगी। उन्होंने तुरंत 50 लाख दे दिए उसके लिए और एक फाउंडेशन बनाया। तो ये इनका बहुत बड़ा दिल था, ये सबसे महत्वपूर्ण।